हेलो एजुकेटर्स, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हब पे। आज मैं आपको एक्चुअल में ये बताने वाला हूँ कि कंपनी और डीलर पे जो सर्विस का भार होता है वो कैसे होता है। बहुत बार हमारा टीचर को ऐसा लगता है कि कंपनी सर्विस नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो उस कंपनी के रिगार्डिंग एक नेगेटिव अपने दिमाग में पॉइंट बना लेती है। सर, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंप्लेंट कोई लॉक करते हैं, आपने जिससे खरीदा सबसे पहले आप उसको अप्रोच करते हैं। जब डीलर के पास आप जाते हैं तो डीलर हो सकता है कि कई बार कंपनी में वो कंप्लेंट भेजता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि कोई भी कंपनी वो आपको सर्विस नहीं दे रही है। पिछले कुछ समय में मैंने देखा कि मेरे पास व्हाट्सएप जो आ रहे हैं वो सर्विस रिलेटेड ज़्यादा आ रहे हैं कि सर हमें सर्विस नहीं मिली है। जब हमने उनकी सर्विस को कंसिडर करा और जब हमने आगे बात करी तो वो सर्विस एक्चुअल में कंपनी तक पहुंची ही नहीं थी, क्योंकि डीलर ने वो बात आगे करी ही नहीं। अगर मैं बात करूं डीलर कैसे सर्विस देता है, या फिर एक ऑथराइज डीलर, या फिर एक कंपनी कैसे सर्विस देगी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब आपका एक पैनल खराब होता है तो सबसे पहले आप डीलर के पास फोन करते हैं। अगर उसमें कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपका डीलर के अंदर इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि वो आपको रिमोटली उसको ठीक करा पाए, या अगर आपका घर या ऑफिस या इंस्टीट्यूट डीलर की ऑफिस के पास या उसके घर के पास भी है तो वो आपको सर्विस दे पाए, या फिर आप रिमोटली भी अपने हार्डवेयर को ठीक करा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। चाहे वो फर्मवेयर हो, चाहे वो टीचिंग सॉफ्टवेयर नोट 5 इजी नोट 5 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कुछ भी हो, तो वो आप वहां से ठीक करा देते हैं। डीलर अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको कंपनी की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका हार्डवेयर फेलियर हो। अब अगर हम बात करें, हार्डवेयर फेलियर में भी स्टेजेस हैं। आप एक चीज़ को मानिएगा कि जो डीलर रेगुलर कंपनी से हार्डवेयर परचेज कर रहा है, पर मंथ 50-100 यूनिट परचेज कर रहा है और वो मार्केट में सेल कर रहा है, तो उसकी अप्रोच कंपनी में डायरेक्टर लेवल तक होती है या सर्विस में डायरेक्ट बात भी होती है। अभी पीछे कुछ समय की अगर मैं बात बताऊं तो एक टीचर का पैनल खराब हो गया था, उन्होंने हमसे नहीं लिया। मैंने रिप्लेस करके उसको अपनी तरफ से भेज दिया कि कोई बात नहीं, आपको मेरे को कंपनी से अप्रूवल मिल गया है कि मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, मैं आपको भेज देता हूँ ताकि आपकी क्लासेस खत्म हो। लेकिन जिस डीलर से उसने परचेज करा था उसने बोला कि सर सर्विस तो कंपनी देगी, मेरा काम बेचने का है। सर, ये वही लोग हैं जिनसे आप खरीद लेते हैं 5,000 2,000 के चक्कर में। सर, मैं ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ये सबको कहता भी हूँ कि सर मेरा प्राइस महंगा है, आपको 190 में भी पैनल मिलेगा, आपको 195 में भी मिलेगा। हम देते हैं सर 2 लाख में, लेकिन आपको ये कमिटमेंट देते हैं कि सर्विस आपको कंपनी से पहले हम दे देंगे, चाहे हमें अपने घर से देनी पड़े। अब अगर आपका वो डीलर आपको ये सर्विस दे रहा है तो आपको पैनल में सर्विस रिलेटेड कभी इशू आता ही नहीं है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि कैसे हमारी बात आगे चल रही है और कंपनी से आगे क्या स्टेप होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ और सर्विस रिलेटेड है। किसी भी टीचर को अगर मैक्सअप इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की सर्विस में कोई इशू आ रहा है तो वो हमसे डायरेक्टली बात करें। आपने किसी से भी खरीदा हो, ABCD XYZ, किसी से भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी प्रॉब्लम बताएं और सॉल्यूशन हम आपको करके दे देंगे, चाहे वो समस्या सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, चाहे वो हार्डवेयर रिलेटेड हो। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि डीलर बेचने के बाद बात नहीं करते, और जब से हमने ये बिजनेस स्टार्ट करा था हमने सर्विस पे ही ध्यान दिया है कि कैसे टीचर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है। आई एम नॉट अ बिजनेस मैन, आई एम अ सर्विस मैन। तो आपको कोई भी दिक्कत हो आप बात करिए, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। मैक्सअप कंपनी की तरफ से सर्विस में कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी बात नहीं हो पाती, आप हमसे बात करिए, हम उसका स्टेटस आपको लेकर दे देंगे, या हमारी तरफ से जो बन पड़ेगा हम आपको डायरेक्टली कर देंगे। क्योंकि मैक्सअप की तरफ से हमें ये अप्रूवल है कि हम किसी को जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली दे सकते हैं।